आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। क्योंकि अभी जितने भी डिजिटल बोर्ड हैं बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, ट्रेंडिंग में डिजिटल बोर्ड चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल बोर्ड की जो साइजेस होते हैं, सबसे पहला आपको एक डिजिटल बोर्ड लेने से पहले साइज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा साइज़ बेहतर है। आमतौर पर इसमें 55 इंच से लेके 110 इंच तक के डिजिटल बोर्ड आते हैं, और मैं जो जिस डिजिटल बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ ये 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है। 75 एक स्टैंडर्ड साइज़ माना जाता है और टीचिंग के लिए इसमें आपको बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है, अच्छा कैनवास मिल जाता है। अगर आपका 20 बाई 20 का रूम भी है, पीछे तक बच्चों को विजुअल इसमें बहुत क्लियर और क्रिस्टल दिखता है। ठीक है, अब आते हैं इसका जो ग्लास है वो किस तरीके से होना चाहिए, इसमें टफन ग्लास है या नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि डिजिटल बोर्ड में अगर टफन ग्लास नहीं है तो वो सेफ्टी उसमें कम हो जाती है। जैसे मैं इसमें तीसरी बात, इसका जो राइटिंग हो वो काफ़ी स्मूथ और फास्ट होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पेन सेलेक्ट नहीं था। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तीसरा, इसका जो हार्डवेयर में इसके जो पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट है या नहीं, एचडीएमआई है कि नहीं, और ये जो पैनल का जो आप देख रहे हैं आउटर, ये बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे देखने में। इसके अलावा कंपनी ने हेल्पलाइन नंबर दिया है कि नहीं, कभी भी कोई इशू आ जाए तो हेल्पलाइन नंबर आपको मिलना चाहिए। हेल्पलाइन आपको मिल जाता है इस पर। और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं और कर लेना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा, स्पीड इसका किस तरीके से होना चाहिए। चौथी बात होती है ब्राइटनेस लेवल भी आपको चेक ज़रूर करना चाहिए, कितने नीट्स का है, कितने इसकी लाइफ है। तो ये सारे सवाल आपको जब भी लें, किसी से भी लें, तो उसको पूछने चाहिए। अभी नॉर्मली कोई बताता नहीं है कि इसमें ब्राइटनेस कितना है, टफन ग्लास कितने लेयर्स का है, और इसमें एनर्जी सेविंग मोड है या नहीं, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं, स्पीकर कितने वाट का है। ये सारी चीज़ें आपको अपने लेवल पे चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। सस्ते और महंगे में फ़र्क होता है, आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा। सस्ते जो पैनल होते हैं उनमें आपको डिले का इशू आता है, लैग का इशू आता है, ब्राइटनेस का इशू आता है, कई बार फ्लिकर करने लग जाता है। चौथा, इसमें आप जब स्विच करते हैं तो स्विचिंग मोड है या नहीं, आपके साथ जो कनेक्टिविटी क्या क्या कनेक्ट कर रहे हैं, एचडीएमआई है, और आपका पीसी मोड है, सी टाइप केबल है, वीजीए से आप कितने भी डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब दूसरा, मैं पीसी में स्विच कर रहा हूँ तो कितना फास्ट स्विच हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कि फ़र्स्ट टाइम जब ऑन होता है तब थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आपका एक बार पीसी ऑन हो जाता है तो उसके बाद आप इसको कंटिन्यूस फास्ट वे में स्विच कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपको स्टूडियो के लिए कैमरा कौन सा लेना चाहिए, लाइटिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। इधर मैं दिखाऊं तो आपको ये कैमरा सेटअप लगा है, आप इन सारे कैमरा को ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऊपर आपका डिस्प्ले लगा है जिसमें आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। ये आपका सर्वर मिल जाता है जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ये डुअल स्क्रीन वाला भी है जहाँ पे आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। इसके अलावा अब ये डिजिटल बोर्ड इस पे पीसी में स्विच हो गया। इसमें पीपीटी वगैरह में पढ़ाना है, कोई फास्ट अच्छा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, नोट 3 करना है, नोट 5 करना है, ये सारी आपको पीसी मोड में मिल जाता है। तो ये स्विचिंग वाला कनेक्शन भी आपको देखना चाहिए डिजिटल बोर्ड लेने से पहले। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि आप जब एक अच्छा क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने जिस भी वेंडर से बात कर रहे हैं उसको पूछना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।